वेल, मेरी कहानी बहुत पहले हुई थी, जब स्कूल के बाद हमने रेडफील्ड एकेडमी ज्वाइन किया था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या पहनूं और इसीलिए मैं ये कॉलेज पहन कर आई। और जीनिया, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे कैंटीन में मिलोगी, इसलिए मैं वहाँ पहुँची। तुम मुझे वहाँ दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा कि तुम क्लासरूम में होगी और मुझे पता नहीं था कि क्लासेस कहाँ होते हैं। एक्सक्यूज मी, क्लासरूम नंबर 11 कहाँ है, आपको पता है? अली अली अली, तुम कितनी क्यूट हो बेबी। तुम स्कूल से भाग कर आई हो? आप गलत समझ रहे हैं, मैं स्कूल गर्ल नहीं हूँ। अरे ये क्या? आपको तो इस समय विद्यालय में होना चाहिए। इस महाविद्यालय में आप कर क्या रही हैं? बहुत प्यारी बच्ची हो आप। हा? लेकिन आप सब लोग मुझे स्कूल गर्ल क्यों? डिस्को, ये बालिका यहाँ कितने समय से घूम रही है? पता नहीं सर, बस कुछ देर पहले मैंने इसको देखा। ठीक है, हम अभी अंतर संचार पर, क्या मेरा मतलब है इंटरकॉम पर घोषित करते हैं कि इसके माता पिता जहां कहीं भी हो, वो शीघ्र ही भोजनालय में आकर इससे मिले। समझे? आप यहीं पर रुकना, ठीक है? छोटे छोटे पोनी टेल्स, इट्स सो डाउन मार्केट। और तुम्हारा ये वाटर बॉटल, इट्स सो ईव। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और इसलिए मैं घर चली गई। गाइस, दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग डे ऑफ माय लाइफ। एनीवे रितु, तुम्हारी स्टोरी काफी एम्बैरेसिंग थी, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट टर्न किसकी है। ओके अब मेरी बारी। ओके, हियर्स माय स्टोरी। ये स्टोरी भी उस टाइम की है जब हमने पहले कॉलेज ज्वाइन किया था। उस टाइम किमी के गैंग में सिर्फ किमी और रिया थे और किमी एक तीसरी लड़की ढूंढ रही थी जो उनके ग्रुप में शामिल हो सके। तब मुझे किमी और रिया बहुत ही फैसिनेटिंग लगते थे। वो जिस तरह से बात करते थे, जिस तरह से चलते थे, आई रियली लाइक्ड ऑल दैट। इनफैक्ट मैंने किमी और रिया को सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं किया, मैंने उनके ऊपर नोट्स भी बनाए थे और कभी कभी मैं उनके स्टाइल को कॉपी भी करती थी। एक दिन मैंने अपने नोट्स अपडेट करने के लिए उनको फॉलो किया, लेक्चर बंक करके। What? तुमने उन स्टूपिड तितलीज को ऑब्जर्व करने के लिए लेक्चर बंक किया जीनिया? हाँ रितु, मैंने लेक्चर बंक किया। अब मैं आगे बोलूं? यस। ओके। फिर एक दिन मैं उनको फॉलो करते करते कैंटीन गई और वहां पे मैंने किमी और रिया को देखा। हाय गाइस! रिया, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? नो किमी, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम लोगों को जानती हूँ। एंड आई थिंक यू गाइस आर रियली कूल। यू नो, मैंने तो तुम लोगों की ड्राइंग्स भी बनाई है। ये देखो, तुम्हारी ड्रेसेस की ड्राइंग्स और तुम्हारे ऊपर नोट्स भी किए हैं। सी? वाओ, ये तुमने बनाए हैं? So Kimi, I was wondering कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक तितली बन सकती हूँ? तुम और तितली? नेवर। लेकिन क्यों? No. Fingers on your lips, other hand on your hips. तुम तितली कभी नहीं बन सकती। तुम बिल्कुल डाउन मार्केट हो। I mean, तुम ड्राइंग्स बनाती हो, नोट्स लिखती हो। That's so ew. Come on, let's go. और गाइस, वो था मेरा most embarrassing moment. It's all coolio, Xenia. Really, guys? Of course, Xenia. ओके
और फिर मैंने मम्मी को कहा कि मुझे डॉली चाहिए, तो मम्मी ने कहा डूड तुम्हें डॉली नेक्स्ट बर्थडे पे मिलेगी। जी क्या वो तुमने किया? नहीं, जैंगो ने किया। कैसी पैसी जैंगो, कैसी पैसी जैंगो, कैसी पैसी जैंगो, कैसी पैसी जैंगो, कैसी पैसी जैंगो। उस दिन से जैंगो hates me. Why you little? You're so mean. तुमने झूठ बोला और वो जैंगो पे इल्जाम लगाया। क्या जी, how could you? That's so crummy of you, Z. लेकिन गाइस मैं सच बोल रहा हूँ और उस दिन के बाद से जैंगो ने मुझे कितना परेशान किया। Anyways, that was my story. अब वीर की बारी। मेरी स्टोरी उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन जैंगो और जी की स्टोरी शुरू हुई थी। ए वील, मेरे एक हाथ में है केक और दूसरे हाथ में मिल्क शेक। Oh my God, मुझे तो लैप करना आता है। मैं लैपिंग कर सकता हूँ। ये गुड जी, मुझे पता है कि आज के बाद तुम हमेशा रैप करके बात करोगे। वीर बाबा, ये रहे तुम्हारे समोसे। थैंक यू रामू काका। खून। जी क्या वो तुमने किया? नो, जैंगो ने किया। Shut up! कैसी पैसी जैंगो, कैसी पैसी जैंगो, कैसी पैसी जैंगो। Z, that's what actually happened. How could you do this, वीर? तुम मेरे चड्डी बड़ी हो। See, I'm really sorry. But वो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट था। That was really mean of you, Veer. अब क्या तुम जैंगो को सच बताओगे? Well, I think मैं उसे बता दूंगा। एक मिनट वीर, तुम जैंगो को कुछ नहीं बताओगे? What? या जी, it doesn't matter कि वो वीर ने क्या था या तुमने क्या था। What matters is कि अगर जैंगो मुझे अपडेट करना चाहता है तो उसको 6 साल पुरानी बातें भुलानी होंगी। अगर उसको मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे भाई के साथ कोई इशू है तो मैं उसे डेट नहीं करूंगी। Don't worry about me. I'll be okay. And what Django says, I really don't care about that. उसे मेरे फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करना ही होगा और मेरे भाई को भी। After all, C is my brother and Veer is my best buddy. Sister Blister, I'm really touched. अगर तुम मेरे लिए जैंगो को डेट करना छोड़ सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए जैंगो के साथ फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। It's Django. Hello, gulab jamun. What? Oh, okay. Bye, Django. क्या हुआ जीनिया? Django की मॉम ने उसे योगा क्लासेस में एनरोल कर दिया है आफ्टर कॉलेज, इसलिए वो उसे यहाँ नहीं आने देंगी। What? इसका मतलब हम लोग ने हमारे सारे सीक्रेट्स बेकार में रिवील किए। But guys, it was fun. रितु, school girl, please रोना बंद करो। और जीनिया, तितली, प्लीज उसे कहो not to be so down market. Rags, तुम ना वी से थोड़ा दूर बैठना। वो शादाब कपूर की तरह हैंडसम तो है, पर उसके पेट का कोई भरोसा नहीं है। Ew. When you with the fans, scream and shout, hey Johnny Bunny. Oh, oh. When you with the fans, scream and shout, hey Johnny Bunny. Sing it Creole. Goofy, Sufi. इनको जान लो मेरी यारी ही है असली ट्रॉफी, अब तो
जीतो या हारो बस कह दो कूलियो क्या 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 मस्त मस्त